नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरती इंडस्ट्रीज का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कंपनी के क्वार्टर 3 का रिजल्ट आउट हो चुका है और मार्केट में ऐसा अफवाह फैला हुआ है कि कंपनी का रिजल्ट बहुत ही खराब आया है और कंपनी का स्टॉक क्रैश हो सकता है। सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपनी का टारगेट क्या हो सकता है आने वाले समय में, म्यूचुअल फंड वाले क्या कर रहे हैं, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका ही चैनल है, चैनल को रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग कंपनी के सेल्स को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 2000 करोड़ का सेल्स था, जो कि इस क्वार्टर में घटकर 1600 करोड़ का हो चुका है। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था 725 करोड़ का, जो कि अभी घटकर 137 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी घट चुका है। 43% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि अभी घटकर 17% का हो चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या ये क्लियर पिक्चर दिखा रहा है? दोस्तों, हुआ ऐसा था कि कंपनी को एक एक्स्ट्रा इनकम आया था इस क्वार्टर में। इसी के कारण आप देखिएगा तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर लॉन्ग टर्म में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिएगा तो 20%, 19%, 24% अच्छे कंडीशन में देखने को मिलता है। लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी का सडनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 43% हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ था दोस्तों, क्योंकि कंपनी को एक वन टाइम इनकम हुआ था। एक बड़े क्लाइंट ने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया था, जिसके बदले उनको फाइन भरना पड़ा था। इसी के कारण कंपनी का सेल्स भी बढ़ा हुआ दिख रहा है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा हुआ है और नेट प्रॉफिट भी अनएक्सपेक्टेडली हाई बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो वन टाइम इनकम है ये हमेशा नहीं होता है। उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 19% का। उसके बाद देखिए 17% का है। इस क्वार्टर में भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मल से थोड़ा कम आया है, 16% का। लेकिन ऐसा नहीं घटा है कि स्टॉक में बर्बादी आ जाए, गिर गिर के स्टॉक बर्बाद हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों, अगर कंपनी का टारगेट देखें, बहुत सारे ब्रोकर हैं मार्केट में जो कंपनी के बारे में टारगेट देते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने टारगेट को घटा दिया है, लेकिन फिर भी टारगेट कितना का है, 825 का। प्रभुदास लीलाधर ने भी टारगेट को घटा दिया है, 775 का टारगेट है। सीडी इक्वी सर्च का टारगेट देख सकते हैं, 612 रुपीज का है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का टारगेट देख सकते हैं, 1085 रुपीज का है। थोड़ा पुराना टारगेट है, तो ये जो तीन टारगेट है ये थोड़ा नया देखने को मिलता है। अब दोस्तों, अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखिएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस में, तो आपको प्रॉफिट हर साल बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं 152 करोड़ का प्रॉफिट, 194, 268, 328, 346, 504, 547, 535, 1307 करोड़। दोस्तों, यहीं पर मैं बता रहा था कि एक वन टाइम इनकम आया था, इसलिए अभी के रिजल्ट का कंपैरिजन में आपको बहुत ज्यादा डिक्लाइन नजर आ रहा है, 81% का। लेकिन रियलिस्टिक पिक्चर थोड़ी सी अलग है। तो कंपनी का सेल्स भी साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आया है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आता है। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड वाले इस स्टॉक में क्या कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड वाले, बहुत सारे म्यूचुअल फंड इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं और लगभग सभी ने स्टॉक को होल्ड किया हुआ है और सभी को लॉस भी हो रहा है। इस साइड में आप देख सकते हैं 9% का लॉस, 9% का लॉस। आदित्य बिरला को 17% का लॉस हो रहा है और उन्होंने कुछ स्टॉक को ट्रिम भी किया है अपने पोर्टफोलियो से, 9.14% ट्रिमिंग किया है। लेकिन अदर म्यूचुअल फंड को देखें तो सभी ने स्टॉक को होल्ड किया हुआ और सभी को लॉस हो रहा है। आप देख सकते हैं किसी ने भी अपने स्टॉक को सेल नहीं किया है दोस्तों। सिर्फ आदित्य बिरला सन लाइफ ने स्टॉक को सेल किया है, अदरवाइज सारे म्यूचुअल फंड वाले होल्ड कर रहे हैं। दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ आपको रीजनेबल नजर आएगा। और दोस्तों, पिछले 10-12 सालों में ये ऐसा पहला मौका है जब कंपनी का स्टॉक इतना गिरा है
और इतने लंबे वक्त तक के लिए कंसोलिडेशन के फेज में गया है। कंसोलिडेशन के फेज में पहले भी गया है, लेकिन स्टॉक में जिस तरीका का डिस्काउंट है ऊपर से, ये 10-12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, ऐसे समय में क्या हमें स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि सारे म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टेड हैं और सारे लोगों को लॉस हो रहा है, फिर भी वो लोग स्टॉक को होल्ड किए हुए हैं दोस्तों, क्योंकि उनको पता है कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है। अभी एक्सटर्नल रीजन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से मार्जिन प्रेशर है, इसी के कारण कंपनी का प्रॉफिट उस तरीका से बढ़ता हुआ नजर नहीं आया है। अदरवाइज फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी है। दूसरी बात है दोस्तों, अगर आप कंपनी के हिस्ट्री को देखेंगे, पिछले 10 साल का मैक्स में देखते हैं हम लोग, तो आपको इतना बड़ा डिस्काउंट एक बार भी पैटर्न में देखने को नहीं मिलेगा। आप चार्ट को देखिए, एक बार भी इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं है कहीं पर भी, लेकिन अभी आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों कभी कभी 10, 12, 15 साल में ऐसा एक बार होता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ भी, जब स्टॉक बहुत ज्यादा गिर जाता है। और अभी के समय आरती इंडस्ट्रीज के साथ ऐसा ही फेज चल रहा है। दूसरा स्टॉक का एग्जांपल दूं तो बर्जर पेंट में दोस्तों हिस्ट्री में जब से बर्जर पेंट की लिस्टिंग हुई है, इतना बड़ा डिस्काउंट कभी नहीं आया है। 2008 को एक्सेप्शन मान ले तो कभी कभी बड़े बड़े स्टॉक में, अच्छे अच्छे स्टॉक में दोस्तों डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आपको स्टॉक पर कन्विक्शन है, आपको लगता है कि जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगा, तो डेफिनेटली आपको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, जो भी प्रॉब्लम है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, फिर आपको स्टॉक को सेल करना चाहिए और एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें, जिनको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, तो 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं और करेंट मार्केट प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है। एक समय स्टॉक को देखिएगा 1100 रुपीज से भी ज्यादा पर ट्रेड कर रहा था, तो डिस्काउंट को देखिएगा तो 50% के आसपास का डिस्काउंट अवेलेबल है स्टॉक में। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लायक है कंपनी, और आने वाले समय में आपको ठीक ठाक रिटर्न दे सकती है। बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न की आशा मत करिएगा, लेकिन आपको डिसेंट 25, 26, 27% से रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर आप करेंट मार्केट प्राइस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 25-26% से भी ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है, अगर आप स्टॉक को 10 साल होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने स्टॉक को बहुत बड़े डिस्काउंट में बाय किया है। डिस्काउंट में बाय करने का यही बेनिफिट होता है कि आप अदर लोगों से बेटर रिटर्न मार्केट में निकाल पाते हैं। अगर 5 ईयर के रिटर्न को देखिएगा तो अभी भी 94% का रिटर्न है, जबकि स्टॉक 50% ऊपर से टूट चुका है। और मैक्स में देखिएगा तो 49,000% का कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड किया है। चार्ट के पैटर्न को देखिए दोस्तों, लगातार अपर बॉटम बनाता हुआ स्टॉक ऊपर की ओर गया है, तो चार्ट का पैटर्न बहुत ही शानदार है। डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर किसी ने ऊपर के लेवल पर बाय किया हुआ है तो वो चाहें तो एवरेज डाउन भी कर सकते हैं। आने वाले 1-2 क्वार्टर में प्रॉब्लम अभी भी रह सकता है, लेकिन अगर आप 1-2 क्वार्टर सह लेते हैं, कंपनी अच्छा खासा कैपेक्स भी कर रही है, तो कैपेक्स भी आने वाले 10-15 महीनों में पूरा हो जाएगा। कंपनी आने वाले समय में आपको अच्छा और डिसेंट रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है, कम रिस्क के साथ। इस कंपनी में रिस्क बहुत ही कम है, मैनेजमेंट कंपनी का बहुत ही प्रूवन है, बहुत सालों से कंपनी बिजनेस कर रही है और मैनेजमेंट ने अपने आप को हर बार प्रूव किया है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए।